हाफिज के बनाने के बाद आप मेडिकल में डालिए, वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का बाप बनेगा। हाफिज बनाने के बाद इंजीनियरिंग कराइए, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर का दादा बनेगा। हाफिज बनने के बाद आप जिस मैदान में दे दीजिए उस मैदान में वो छा जाएगा। मेरा एक शागिर्द हाफिज कुरान इमारत शरिया के ITI में एडमिशन लिया, टेक्निकल में। साथी लोग हंसने लगा, हे मौलवी आया है ITI करने के लिए, आंख आइए न कजलौटी नौ ठो, इंग्लिश आती नहीं है, ये क्या ITI कर। सब हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जब सालाना एग्जाम आया और जब रिजल्ट आया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, ये तो मौलवी हम सबको पछाड़ के रख दिया। क्यों? कुरान ने उसके दिमाग की मेमोरी को डबल से भी ज्यादा कर दिया। कुरान का इल्म आ जाने के बाद टैलेंट में इजाफा हो जाता है, काम की रफ्तार बढ़ जाती है। मैं लफाजी नहीं, कुरान से साबित करता हूं, सुनिए। ए बच्चा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को ऑर्डर किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नातों पर भी थी। हाँ, जिन्नात की रफ्तार मालूम है आपको? 1 मिनट में अभी आपको दुबई पहुंचा देगा उड़ा के, वो भी बेटिकट। इतनी एनर्जी उसके अंदर है, इतनी रफ्तार है। हवाई जहाज और रॉकेट से ज्यादा रफ्तार में वो उड़ के आपको वहां पहुंचा और वहां से यहां कर देगा। जिन्नात लोग भी सामान चोरी करते हैं, रुपया चोरी करते हैं लॉकर में से, तब न बंद लॉकर में से गायब हो गया, वो जिन्नात चुराता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस को उठा के हाजिर करे मेरे सामने। बिल्कीस मलका सबा थी, उसका तख्त, शाही तख्त उठा के हाजिर करे। शाही तख्त कितना वजनी होगा, कितने टन का होगा, सोच लीजिए। कौन है जो हाजिर करे? काला इफरीतुम मिनल जिन, जो जिन्नात का सरदार था, जिन्नात का सरगना था, उसने कहा अना आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक। ए अल्लाह के नबी, मैं बिल्कीस के शाही तख्त को आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। आपका शाही दरबार लगने से पहले पहले। दरबार लगने का टाइम होता है ना, जैसे ऑफिस खुलने का टाइम होता है 9 बजे 10 बजे, ऐसे ही आपका दरबार लगने से पहले पहले मैं तख्ते बिल्कीस को उठा के हाजिर कर दूंगा। अब दरबार लगने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पता ना कितना टाइम था। यानी जिन्नात के सरगना ने इतना टाइम मांगा कि हम हाजिर कर देंगे, मगर आपका तख्त लगने से पहले पहले, ठीक है, आपका दरबार लगने से पहले पहले। आगे सुनिए, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। किताबुल्लाह का जो इल्म था जिसको, उसने कहा कि यार ए अल्लाह के नबी, मैं बिल्कीस के तख्त को पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। काम के रफ्तार को देखिए। जिन्नात के सरदार ने टाइम लिया कितना, आपका दरबार लगने से पहले तक, लेकिन जिसको किताबुल्लाह का इल्म है उसके काम की रफ्तार देखिए, पिकअप कितना है, टैलेंट कितना बढ़ गया कि पलक झपकने से पहले हम हाजिर कर देंगे। मालूम यह हुआ कि किताबुल्लाह का इल्म आ जाने के बाद दिल दिमाग सब कुछ में तेजी आ जाती है। मेरे भाइयों, अपनी अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की नीयत कीजिए ताकि अल्लाह के कर्मचारी में आपके बेटे का भी नाम दर्ज हो।